नमस्कार दोस्तों। कहते हैं वर्दी इंसान को हिम्मत देती है, कानून का रक्षक बनाती है। लेकिन अगर वही वर्दी किसी ऐसे सच से टकरा जाए जहां कानून नहीं सिर्फ कर्म और श्राप काम करते हो, तो सबसे बहादुर इंसान भी डर से कांप सकता है। आज की कहानी एक ऐसे पुलिस अफसर की है जो भगवान हनुमान का परम भक्त था, लेकिन एक रात उसने ऐसी आत्मा देखी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी है हवन कुंड वाली चौकी की। अफसर राघव शर्मा, जो कि एक ईमानदार अफसर थे और उनकी अभी अभी नई पोस्टिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के एक सीमावर्ती इलाके में। सब इंस्पेक्टर राघव शर्मा अपने सब सख्त स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वह रोज़ सुबह उठकर स्नान करते, घर के मंदिर में दीप जलाते और फिर हनुमान चालीसा पढ़कर ही ड्यूटी पर निकलते थे। पोस्टिंग के तीसरे दिन थानेदार ने उन्हें बुलाया और कहा, शर्मा जी, आज रात को आपको हनुमानगढ़ चौकी में ड्यूटी करनी होगी। यह सुनते ही कमरे में बैठे बाकी पुलिस वाले चुप हो गए। एक कांस्टेबल धीरे से बोला, सर, वहाँ रात को कोई नहीं रुकता। राघव ने पूछा, क्यों? कांस्टेबल ने कांपती आवाज़ में कहा, सर, वहाँ 12 बजे हाजिरी लगती है। अफसर राघव शर्मा को कांस्टेबल की बात समझ में नहीं आई, पर उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को जब राघव राघव शर्मा चौकी पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। चौकी जर्जर हालत में थी, दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे और चौकी के पीछे था एक टूटा हुआ हनुमान मंदिर। मंदिर के सामने एक काला पड़ा हवन कुंड था जिससे राख अभी भी फैली हुई थी। राघव ने ध्यान दिया, मंदिर की मूर्ति पर ताज़ा सिंदूर लगा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई पुजारी नहीं था। पहली रहस्यमयी घटना। रात के करीब 11:55 पर चौकी में अचानक ठंड बढ़ने लगी। 12 बजते ही ड्यूटी रजिस्टर अपने आप खुल गया और धीरे धीरे उसमें शब्द उभरने लगे, उपस्थित हूँ। राघव के हाथ सुन्न हो गए। तभी बाहर से घुंघरूओं की आवाज़ आने लगी और साथ ही कोई संस्कृत मंत्र पढ़ने लग रहा था। राघव ने बाहर झांका। मंदिर के सामने एक पुलिस अफसर खड़ा था। उसकी वर्दी जली हुई थी, बैज पिघला हुआ था और उसका चेहरे की जगह काला धुआं घूम रहा था। वह हवन कुंड के सामने बैठकर राख को हाथ में उठा रहा था और धीमी आवाज में बोला, हाजिरी देने आया हूँ। यह सब दृश्य देखकर राघव शर्मा काफ़ी डर गए, लेकिन डर के बावजूद राघव ने अगले दिन पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें एक बंद फाइल मिली। उसमें लिखा था, 15 साल पहले इंस्पेक्टर महेश राणा इस चौकी में तैनात था। उसने एक साधु पर गुप्त तांत्रिक गतिविधियों का आरोप लगाया था। बिना जांच के राणा ने साधु को पकड़कर हवन कुंड में जिंदा जला दिया। मरते समय साधु चिल्लाया था, जिसने धर्म का अपमान किया उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। और उसी रात इंस्पेक्टर राणा भी चौकी में जलकर मर गए। यह सब पढ़ने के बाद राघव ने तय किया कि वह सच सामने लाएगा। उस रात उन्होंने मंदिर में दीप जलाया, हनुमान चालीसा पढ़ी। जैसे ही 12 बजे पूरा चौकी परिसर कांपने लगा। हवन कुंड की राख हवा में उड़ने लगी और अचानक राणा की आत्मा सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज़ और भारी थी, हर रात मुझे हाजिरी देनी पड़ती है जब तक कोई सच्चा रक्षक नहीं आएगा। तभी अचानक हवन कुंड में आग जल उठी। राघव ने देखा, आग में साधु का चेहरा दिखाई दे रहा था। दोनों आत्माएं जैसे आमने सामने खड़ी थी। मंदिर की घंटी लगातार बजने लगी। चौकी की दीवारों से चीखने की आवाज़ें आने लगी। यह सब देखकर डर के बावजूद राघव ने आंखें बंद की और जोर से बोला, अगर यहाँ अन्याय हुआ है तो आज न्याय होगा, बजरंगबली की शपथ। अचानक तेज हवा चली और मंदिर की मूर्ति से सिंदूर उड़कर हवन कुंड में गिर गया। यह होते ही राणा की आत्मा जमीन पर गिर पड़ी। उसने पहली बार रोते हुए कहा, मैंने लालच में धर्म छोड़ा, मुझे मुक्ति चाहिए। तभी साधु की आत्मा प्रकट हुई। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण शांत रहा, फिर दोनों आत्माएं धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। हवन कुंड की आग अपने आप बुझ गई। अगले दिन सरकार ने चौकी को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन गांव वाले कहते हैं अमावस्या की रात वहां मंदिर की घंटी आज भी बजती है और अगर कोई पुलिस वाला बिना श्रद्धा के वहां जाए तो रजिस्टर में आज भी लिखा मिलता है, हाजिरी जारी है। दोस्तों, कानून इंसान बनाता है, लेकिन धर्म इंसान को इंसान बनाए रखता है। और जब धर्म टूटता है तो न्याय करने के लिए कभी कभी आत्माएं भी लौट आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, हर जगह पुलिस नहीं होती, लेकिन कर्म हमेशा मौजूद होता है। धन्यवाद।